दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आपको रेलवे में टिकट बुक करना है तो आप जो है या तो काउंटर से जाकर टिकट बुक करवा सकते हैं या फिर अगर आपको सेल्फ टिकट बुक करना है तो आप जो है आईआरसीटीसी अकाउंट के माध्यम से अपना टिकट खुद बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट किसी कारणवश जो है डीएक्टिवेट हो जाता है या फिर बैन हो जाता है या फिर डिसेबल हो जाता है तो फिर आप उसे कैसे एक्टिवेट करेंगे, ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा किन किन स्थिति में आपका जो है आईआरसीटीसी अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है और आप उन सिचुएशन से खुद को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों मैं हूं अनुप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलते हैं फटाफट आगे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आईआरसीटीसी अकाउंट किन किन सिचुएशन में यानी कौन कौन सी स्थिति में बैन हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आईआरसीटीसी अकाउंट जो है उसके माध्यम से अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं, नॉर्मली नहीं, ऑटो फिल स्क्रिप्ट जो होता है जिसमें आप खुद पे खुद आपका नाम ये सब एंटर होता है तत्काल टिकट बुक करते समय, अगर आप उन स्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। अब ऑटो फिल स्क्रिप्ट को लेकर काफी सारे लोग सवाल होगा कि आखिर में ऑटो फिल स्क्रिप्ट होता क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए फास्टली तरीके से बुक करना हो तो काफी सारे मेथड बताए जाते हैं जिसमें आप जो है ऑटो फिल मेथड का यूज करके आप टिकट फास्टली बुक कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप उन मेथड को यूज कर रहे हैं तो शायद आपका फ्यूचर में आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, अगर आप टाइपिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप ऑटो फिल का यूज ना करें, आप नॉर्मली अपना टिकट बुक करने की कोशिश करें। दूसरा कि आप बार बार आईआरसीटीसी अकाउंट को क्लिक कर रहे हैं, यानी कि आपने आईआरसीटीसी अकाउंट को ओपन कर रखा है और दिन में उसको बार बार आप रिफ्रेश कर रहे हैं, आप उसमें लॉगिन कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपका आईआरसीटीसी अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। तो कोशिश यही कीजिए कि जब आपको टिकट बुक करना है उसी समय आप अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को ओपन कीजिए, आईआरसीटीसी की वेबसाइट को ओपन कीजिए और अपना काम करके वापस से उसे क्लोज कर दीजिए। बार बार उसे रिफ्रेश ना करें क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक होगा तो ऐसे में जो है गूगल के माध्यम से आईआरसीटीसी अकाउंट आपका बैन हो सकता है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो ये कि अगर आप आईआरसीटीसी अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, आप चाहे एक अकाउंट बनाएं, दो अकाउंट बनाएं, तीन अकाउंट बनाएं, जितना भी अगर आपको अकाउंट बनाना है बनाइए, लेकिन आप जो है उसमें नाम रियल नेम यूज कीजिए और दूसरा उसमें एड्रेस यूज कीजिए। क्या होता है कि अगर हम आईआरसीटीसी अकाउंट बनाते हैं, हम ज्यादा टिकट बुक करते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम वहां पे नाम कुछ भी डाल देते हैं या फिर एक ही नाम से बार बार आईडी बनाते हैं, तो वैसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप अकाउंट बनाएं तो एक सही नाम के साथ में और सही एड्रेस के साथ में आप अपना अकाउंट बनाएं ताकि जब भी आईआरसीटीसी अकाउंट जो आपका चेक किया जाए तो उसमें आपको दिक्कत ना हो और आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट ना हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में काफी समय से लॉगिन नहीं कर रहे हैं, काफी समय से आपका अकाउंट जो है बिना किसी एक्टिविटी के बंद पड़ा है, तो ऐसे में आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है ऑटोमेटिक। इस सिचुएशन में भी आपका जो है अकाउंट बैन ही होगा, ठीक है। तो ये चारों सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, इन स्थिति में आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। अब इससे आप खुद को कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था तत्काल टिकट आप बुक कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप यूज ना करें या फिर कोई ऑटो फिल जो स्क्रिप्ट होता है उसे आप यूज ना करें, खुद मैन्युअली अपने हाथों से जो है टिकट पूरा बुक कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा जो चीज है ये कि अगर आप ज्यादा टिकट बुक करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक ही अकाउंट से बार बार टिकट बुक ना करें, यानी कि एक अकाउंट से आप महीने में 6 टिकट बुक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले एक अकाउंट से 6 टिकट बुक कर लिया फिर दूसरे अकाउंट से 6 टिकट बुक किया, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपके पास में 3-4 आईडी है तो आप अलग अलग आईडी से पर डे टिकट बुक कीजिए ताकि आपका आईडी जो है सब सुचारू रूप से ढंग से चालू रहे और आपका अकाउंट जो है वो आईआरसीटीसी की नजर में ना आए, जिससे कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होगा। और इसके अलावा जो आईआरसीटीसी में आप ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो वो आप सही सही यूज कीजिए और उसको आप सही से अगर आप मेंशन करेंगे, नेम अगर आप सही से डालेंगे, एड्रेस अगर आप सही से डालेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपका आईआरसीटीसी अकाउंट जो है वो बैन होने के चांसेस कम होते हैं। तो कुल मिला के तरीके मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है
तो फिर अब आपको आगे क्या करना होगा, आप उसे वापस से एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए नॉर्मली आपके सामने कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है। आपको नॉर्मली 2 नंबर मिलेंगे मेरे स्क्रीन पे, इन नंबर पे कॉल करके आप अपने IRCTC अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं, या फिर आप जो है आपको मेल करना होगा care@irctc.co.in पे, ठीक है। इस पे मेल करना होगा। मेल में आपको क्या करना होगा, उसमें आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, पहला चीज ये मेंशन करना है, दूसरा आपका मोबाइल नंबर, और तीसरा आपका एड्रेस, जो आपने एड्रेस दिया था वो एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा अदर डिटेल अगर आपको पता है तो अदर डिटेल भी आप मेंशन कर दीजिएगा, और वो सारा डिटेल जो है तो इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। और मेल करने के कुछ दिनों बाद में आपका अकाउंट जो है अगर डीएक्टिवेट होने लायक होगा तो आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो ही जाएगा। यहां पे नॉर्मल प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दिया है, आपको नॉर्मली जो मेल करना होगा, मेल करने के बाद ही आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट से एक्टिवेट हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप फोन करते हैं तो फोन में भी आपको यही जानकारी जो है उपलब्ध करवानी होगी। तो कुल मिला के इन तरीके से जो है आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। या फिर आप अगर नॉर्मली तरीके से अगर आपका अकाउंट बैन हुआ है या डीएक्टिवेट हुआ है तो आप 7 दिन से 10 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो है वो एनेबल कर दिया जाएगा। अगर एनेबल नहीं होता है तब आपको ये स्टेप जो है फॉलो करना होगा, जो मैंने आपको अभी बताया मेल करने का। तो इस प्रकार से आप मेल कर सकते हैं। अब इसमें बात आएगी, काफी सारे लोग पूछेंगे कि हमें मेल कैसे करना है। तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो है IRCTC अकाउंट का मेल आईडी एंटर करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा एक्टिवेट माई अकाउंट, ठीक है। उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको रीजन होगा वो डाल देना होगा। उसके बाद नीचे आप नॉर्मली जो है कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में आप लिखकर, उसके बाद में आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस जो आपने IRCTC अकाउंट पे दिया है वो आपको मेल कर देना है। ये सारा कुछ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। इसके बावजूद अगर आपको अभी भी कुछ बातें समझ में ना आई हो, अगर आपको कुछ और राय देनी हो इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनली 9145983519 पर। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएंगे, यानी कि उसमें कैसे बाय सेल किया जाता है, कैसे पैसे ऐड किया जाता है, कैसे आप प्रॉफिट उसमें से कमाएंगे, ये सारी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के आपको सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको नीचे जाना है, आपको एक लिंक मिलेगा एंजल ब्रोकिंग का, वहां से आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। और डीमैट अकाउंट जब आप ओपन कर लें तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको आगे की जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।